माँ दुर्गा का 7वां अवतार कालरात्रि के नाम से जाना जाता है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका स्वरूप भयानक, सिर के बाल बिखरे हुए और गले में विद्युत तरह की चमकने वाली माला, अंधकारमय शक्तियों का विनाश करने वाली कालरात्रि, काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनके सांसों की अग्नि निकलती है। ये गंधर्व की सवारी करती है और उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रखने के लिए होता है। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभकारी कहलाती है, अर्थात इन्हें भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत या आतंकित नहीं होने देती। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय को दूर करती है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा का बीज मंत्र: ए श्री कालिके नमः। ज्वाला कराल अति उग्रम शेषासुर सुदनम त्रिशूलमातु नौभिते भद्रकाली नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपणे संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग: नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को पूजा के समय गुड़ का भोग लगाएं। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। माँ कालरात्रि का प्रिय फूल: कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान रात रानी लाल रंग का गुड़हल और लाल गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए। यह फूल माँ कालरात्रि को बहुत प्रिय होता है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि: नवरात्रि के 7वें दिन सुबह स्नान आदि से निर्मित होकर पूजा करने बैठ जाएं। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करें। सबसे पहले माँ कालरात्रि को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उनका अक्षत, फूल, फल, कुमकुम, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि अर्पित करें और पूजन करें। इस दौरान माँ कालरात्रि से मंत्रों का उच्चारण करें। इसके बाद माँ कालरात्रि गुड़ का भोग लगाएं। पूजा समापन करने के बाद माँ कालरात्रि की आरती अवश्य करें। माँ कालरात्रि की पूजा करने के फायदे: दुश्मनों का दमन करने वाली माता, उनकी पूजा करने से दुश्मनों पर विजय प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु, अनजाने भय आदि से मुक्ति के लिए भी माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। जिस व्यक्ति को अदम्य साहस और पराक्रम की जरूरत होती है, उसे माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। अब सुने माँ कालरात्रि की कथा। एक समय रक्तबीज नामक एक राक्षस का आतंक फैल गया। रक्तबीज के पास एक वरदान था कि उसके शरीर से गिरने वाला हर खून का एक बूंद राक्षस को जन्म देती है। वह वरदान उसे अमर बना रहा था। देवता और मनुष्य सभी उसकी क्रूरता से पीड़ित थे। देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान शिव से मदद मांगी। इस दानों का अंत केवल माँ पार्वती ही कर सकती थी। भगवान शिव ने देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने रक्त बीज का अंत करने के लिए माँ काली को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का सामना किया और युद्ध शुरू हो गया। रक्त बीज को मारना लगभग असंभव था, क्योंकि उसके खून की हर बूंद एक नए राक्षस को जन्म देती थी। लेकिन माँ कालरात्रि ने एक योजना सोची। उन्होंने रक्त बीज पर आक्रमण किया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहना शुरू हुआ, उन्होंने वह अपने मुंह से सारा खून पी लिया। इस तरह रक्त बीज और अधिक राक्षसों को जन्म नहीं दे पाया और अंत में माँ कालरात्रि ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने संसार को रक्त बीज के आतंक से मुक्त कराया। अब सुने एक दूसरी कथा। जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा, तब इसी के चिंतन होकर सभी देवता शिव जी के पास गए। उन्होंने रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को राक्षसों का वध करने, अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज के मौत के घाट उठाया, तो उसके शरीर से निकले रक्त ने लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न कर दिए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकले वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध किया और उसकी मुंडमाला बनाकर अपने गले में धारण कर लिया।
प्रेम से बोलिए माता काली की जय।